नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके ग्रंथकारों के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो लगभग सारी परीक्षाओं में प्रायः आते ही रहते हैं। उनको करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इसलिए आज हम अध्ययन करते हैं ग्रंथ एवं ग्रंथकारों के बारे में। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें आपसे एक अच्छी प्रेरणा मिलती है। इससे हम अच्छे से अच्छा आपको वीडियो प्रस्तुत करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं मित्रों, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ग्रंथ, ग्रंथकार और अनुमानित समय। ग्रंथ, ग्रंथकार और उन ग्रंथों के अनुमानित समय। तो पहला है मित्रों नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के ग्रंथकार कौन हैं? आचार्य भरत। नाट्यशास्त्र के ग्रंथकार हैं आचार्य भरत। इनका समय, अनुमानित समय क्या है? ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी इनका समय है। दूसरा है मित्रों काव्यालंकार। काव्यालंकार भामह द्वारा रचित है और इनका समय है मित्रों 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व भामह का समय है और इनका ग्रंथ क्या है? काव्यालंकार। काव्यालंकार इनका ग्रंथ है। अगला है मित्रों काव्यशास्त्र। काव्यादर्श। काव्यादर्श दंडी द्वारा रचित है, जो 7वीं शताब्दी के कवि हैं। और काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह जो उद्भट द्वारा रचित है और 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। काव्यालंकार सूत्र वामन द्वारा रचित है मित्रों। इनका समय माना जाता है 800 से 850 ईस्वी के लगभग। अगला है काव्यालंकार। काव्यालंकार रुद्रट द्वारा रचित है, 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बारे में आपको पता होगा मित्रों। जैसे कोई भी सन हो, कोई भी समय हो, उसके पहले वाला भाग जो होता है वो पूर्वार्ध कहा जाता है और अंतिम भाग, अंतिम समय लगभग उत्तरार्ध। जैसे 890 है तो ये 9वीं शताब्दी में आएगा। 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और 810, 820 ये 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कहा जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तरार्ध और पूर्वार्ध गिने जाते हैं। अगला है मित्रों ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का ग्रंथ है, जो 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में आता है। अगला है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा रचित है, जो 10वीं शताब्दी इनका अनुमानित समय माना जाता है। अभिधावृत्त मातृका। अभिधावृत्त मातृका मित्रों मुकुल भट्ट की रचना है, जिनका अनुमानित समय है 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। काव्य कौतुक। काव्य कौतुक मित्रों भट्टतौत की रचना है, 10वीं शताब्दी का मध्य इनका समय माना जाता है। 10 रूपक। 11वां नंबर है मित्रों 10 रूपक। 10 रूपक धनंजय और धनिक की रचना है, जो 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका अनुमानित समय माना जाता है। 12वां नंबर है अभिनव भारती नाट्यशास्त्र की टीका है। ये ध्वन्यालोक लोचन
और काव्य कौतुक विवरण, ये भी काव्य कौतुक का विवरण है। तो ये तीनों ग्रंथ मित्रों अभिनव गुप्त द्वारा रचित हैं। एकादश शताब्दी इनका समय है। एकादश शताब्दी, एकादश यानी 11वीं शताब्दी इनका समय है। अगला है मित्रों अभिनव भारती हो गए। वक्रोक्ति जीवितम, अगला है वक्रोक्ति जीवितम, जो कुंतक द्वारा रचित ग्रंथ है। ग्रंथकार इसके कुंतक हैं। ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। एकादश शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है, 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। एकादश शताब्दी का मध्य इनका समय माना जाता है। 15वां है मित्रों सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। ये दोनों रचनाएं भोजराज की हैं। ये दोनों रचनाएं भोजराज की हैं। एकादश शताब्दी यानी 1050 ईस्वी के लगभग इनका समय माना जाता है। अगला है मित्रों औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण, ये दोनों रचनाएं क्षेमेंद्र की मानी जाती हैं। क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं ये दोनों। एकादश शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय है। अगला है नाटक लक्षण रत्न कोश। नाटक लक्षण रत्न कोश सागर नंदी की रचना है मित्रों, और एकादश शताब्दी यानी 11वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। काव्य प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। 1050 ईस्वी